एवरीवन, मैं हूँ ललिता और आप सबका स्वागत करती हूँ मम्माज़ लिटिल वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं फार्मूला मिल्क के बारे में। काफ़ी सारे पेरेंट्स के मन में ये सवाल आता है फार्मूला मिल्क को लेके कि फार्मूला कब देना है, कैसे देना है, कौन सा ब्रांड चूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में देना है। तो ऐसे कुछ सवाल मैंने आज फिगर आउट करके रखे हैं जिनका आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो जिन पेरेंट्स के बेबीज़ को फार्मूला अभी देना चालू करना है, जो सोच रहे हैं फार्मूला मिल्क देने के बारे में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विदाउट एनी डिले नीचे दिए गए हुए लाल बटन को अभी दबाइए और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए सो दैट ऐसी बेबी रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि फार्मूला मिल्क होता क्या है। हम सबको तो पता है कि माँ का दूध ही बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, अमृत के समान माना जाता है। पर फिर भी कुछ केसेस में माँ का दूध सफिशिएंट नहीं होता बेबीज़ के लिए, बेबी का पेट नहीं भर पाता माँ का दूध कम आने की वजह से। तो इस केसेस में हम ब्रेस्ट मिल्क को रिप्लेस करके फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। फार्मूला मिल्क ये साइंटिफिकली बनाया गया है उन सारे न्यूट्रिएंट्स को ध्यान में रखे हुए जो माँ के दूध में पाए जाते हैं। तो इसीलिए अगर किसी कारण आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही हो बेबीज़ को, तो आपको फार्मूला मिल्क ही देना चाहिए। दूसरा सवाल है कि बेबीज़ को फार्मूला देना सेफ़ है या नहीं। तो बिल्कुल सेफ़ है बेबीज़ को फार्मूला देना। अगर आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे का पेट नहीं भर रहा है और आपने उसे काऊ मिल्क दिया या फिर बफेलो मिल्क दिया, तो वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है बच्चों के लिए। हमें 1 साल तक एटलीस्ट ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना चाहिए बेबीज़ को। अगर उससे पेट नहीं भर रहा है तो आपको फार्मूला ही देना चाहिए बेबीज़ को। आप माँ के दूध के साथ भी फार्मूला मिल्क दे सकते हो। जैसे कि आपने ब्रेस्ट फीडिंग करवाया, आपको लगा कि बेबी का पेट नहीं भर रहा है ब्रेस्ट फीडिंग से, तो आपने फटाफट उसी वक्त फार्मूला बना के बेबी को दे दिया। तो आप ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला दोनों एक साथ भी दे सकते हो बेबीज़ को। हमारा अगला सवाल है कि फार्मूला देना हमें बच्चों को कब चालू करना चाहिए और कब बंद करना चाहिए। तो हमें फार्मूला देना तब चालू करना चाहिए जब माँ को दूध नहीं बन पा रहा है। जैसे कि डिलीवरी के बाद कोई मदर्स को दूध नहीं बन पाता इमीडिएटली, तब आप फार्मूला डॉक्टर को डिस्कस करके दे सकते हो। दूसरी बात, अगर माँ को दूध आ रहा है पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, आप ये फील कर सकते हो। ये कभी भी हो सकता है, जैसे कि जब भी बच्चा 10 दिन का है, 6 महीने का है, 9 महीने का है या 1 महीने का है, कभी भी हो सकता है। तो तभी भी आप इमीडिएट फार्मूला पे स्विच कर सकते हो। हमें फार्मूला को तब तक देना चाहिए जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता। 1 साल के बाद आप कोई भी एनिमल मिल्क, जैसे कि काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क हो गया या फिर गोट मिल्क, किसी पे भी आप स्विच कर सकते हो। पर 1 साल तक आपने अगर ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं बन पा रहा, नहीं पेट बच्चे का भर रहा है, तो आपको फार्मूला मिल्क ही देना चाहिए। हमारा अगला सवाल है कि फार्मूला को कब बनाना चाहिए। इसका आंसर है कि हमें फार्मूला को तब बनाना चाहिए जब बच्चे को भूख लगी है। हमें हमेशा फार्मूला को फ्रेश ही बना के बच्चे को पिलाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चा मेरा अभी नींद से सो के उठेगा तब तक मैं फार्मूला बना के रखती हूँ। हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि फार्मूला मिल्क बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। आप चाहिए तो ऐसा कर सकते हो कि गर्म पानी पहले से ही बना के आपने स्टोर कर लिया किसी थर्मस में या किसी और में, और जब बच्चे को भूख लगी आपने फटाफट गर्म पानी लिया, फार्मूला को मिक्स करके बच्चे को पिला दिया। अगर किसी कारण बच्चे को भूख लगी है पर बच्चे ने फार्मूला बहुत ही कम पिया या पिया ही नहीं, तो आपने फिर वो नेक्स्ट फीडिंग के लिए वो फार्मूला जो बनाया हुआ है वो फिर से यूज़ नहीं करना है। आप चाहिए तो 10-15 मिनट वेट कर सकते हो कि बच्चा फार्मूला पीता है या नहीं तो आपने उसे फेंक देना है। क्योंकि आपने नेक्स्ट फीडिंग के लिए अगर उसे रख दिया तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है फार्मूला, इसलिए वो बच्चे का पेट भी बिगाड़ सकता है। इसलिए हमें फ्रेश ही, जब भी बच्चे को पिलाना है, फ्रेश ही बना के बच्चे को फार्मूला देना चाहिए। हमारा अगला सवाल है कि क्या सारे फार्मूला मिल्क एक जैसे होते हैं या कौन सा अच्छा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे का शरीर अलग होता है। फार्मूला डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी हर बच्चे की अलग होती है। किसी को एक सूट कर जाता है तो किसी को दूसरा। मार्केट में बहुत सारे फार्मूला मिल्क के ब्रांड अवेलेबल होते हैं, जैसे कि नैन प्रो हो गया, एमफैमिल हो गया, डेक्सोलैक हो गया।
तो हर कोई बच्चे को अलग सूट कर जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरी फ्रेंड या रिलेटिव के बेटी को ये फार्मूला मिल्क सूट हो गया करके मेरे बच्चे को भी यही सूट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये बात सिर्फ आप डॉक्टर को कंसल्ट करके और ख़ुद एक्सपीरियंस करके ही डिसाइड कर सकते हो कि मेरे बेटे को ये सूट कर रहा है या नहीं। हमारा अगला सवाल है फार्मूला मिल्क कैसे देना चाहिए। तो आप फार्मूला मिल्क कैसे भी दे सकते हो बच्चे को, जैसे कि कोई लोग बॉटल से देना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो मेजर करने के लिए, मतलब वाटर और फार्मूला पाउडर की क्वांटिटी मेजर करने के लिए इजी हो जाता है, इसलिए बॉटल से देना कुछ लोग प्रेफर करते हैं। कोई लोग कटोरी या स्पून से देना प्रेफर करते हैं। तो ये टोटली आपकी चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है हमें कैसे पिलाना है बच्चे को। सिर्फ अब याद रखिए, अगर आप बॉटल से बच्चे को फार्मूला मिल्क दे रहे हो तो इन बॉटल BPA फ्री ही होनी चाहिए। अच्छी ब्रांड की हमें बॉटल यूज़ करनी है। हमारा अगला सवाल है फार्मूला मिल्क कितने बार देना चाहिए और उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। देखिए, हर बच्चे की भूख अलग होती है, कोई कम पीता है, कोई ज़्यादा पीता है। हमें क्वांटिटी कितनी देनी चाहिए फार्मूला मिल्क की, ये एज अ पेरेंट्स आपको ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आपको ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बच्चा थोड़ा कम ही क्वांटिटी में लेगा क्योंकि एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट मिल्क फार्मूला थोड़ा हेवी हो जाता है डाइजेस्ट करने में, इसलिए भूख भी जल्दी नहीं लगती फार्मूला पीने के बाद। इसलिए ये बात आपको ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एक बार में फार्मूला मेरा बच्चा कितना ले रहा है, कितनी क्वांटिटी में ले रहा है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा ज़्यादा ऑफ़र कीजिए, जैसे कि आपने 50 ml अगर बच्चे को ऑफ़र किया है फार्मूला मिल्क, तो उसमें से अगर उसने 20 ml या 30 ml ही मिल्क पिया है तो उससे आपको पता चल जाएगा, आप खुद ही एक्सपीरियंस कर पाओगे कि मेरा बच्चा इतना क्वांटिटी में लेता है। तो नेक्स्ट फीडिंग के लिए आपको वो ईजी पड़ जाएगा, आपको ही समझ आएगा कि कितना बच्चा मेरा फार्मूला की क्वांटिटी ले रहा है। हमारा अगला सवाल है फार्मूला मिल्क देते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। याद रखें, जब भी आप फार्मूला बच्चे को पिलाओगे आपके हाथ अच्छे से साफ़ हो, अच्छे से धुले हुए हो। हाइजीन आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी है फार्मूला मिल्क देते वक्त। जो भी आप बॉटल यूज़ कर रहे हो या कटोरी चम्मच यूज़ कर रहे हो फार्मूला मिल्क पिलाने के लिए, वो अच्छे से स्टरलाइज हो, अच्छे से धुले हुए हो। जो भी आप पानी यूज़ कर रहे हो फार्मूला बनाने के लिए, वो अच्छा बॉइल्ड वाटर ही होना चाहिए। और जब भी आप फार्मूला को मिक्स करोगे तब पानी अच्छा खासा गर्म ही होना चाहिए, सो दैट वो पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में। ठंडा पानी हमें नहीं यूज़ करना है क्योंकि ठंडे पानी में फार्मूला अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता। और फार्मूला देते वक्त आपको टेम्परेचर भी चेक करना चाहिए। गर्म पानी में मिक्स करना है, इसका मतलब ये नहीं कि वैसे ही गर्म देना है बच्चे को फार्मूला मिल्क। आपको जब फार्मूला मिल्क बच्चे को देना है तब आप ऐसे हाथ पे थोड़ा सा डाल के चेक करके, टेम्परेचर चेक करके ही बच्चे को फार्मूला मिल्क देना है। हमारा अगला सवाल है फार्मूला बच्चे को सूट कर रहा है या नहीं, ये हम कैसे पता करें। तो इसका सबसे पहला साइन है कि अगर बच्चे का वज़न ही नहीं बढ़ रहा है या फिर वज़न कांस्टेंट है तो आपको उस केस में फार्मूला को ज़रूर चेंज करके देखना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर बेबी का वज़न बढ़ती और ही होना चाहिए। सेकेंड साइन है कि अगर बच्चे को ज़्यादा गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको फार्मूला को ज़रूर चेंज करके देखना चाहिए। वैसे तो गैस की प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ही कॉमन है, पर अगर आपने जस्ट फार्मूला देना चालू किया है बच्चे को और उसी वक्त से बच्चा ज़्यादा गैस पास कर रहा है, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, पेट में उसके मरोड़े आ रहे हैं, तो उस केस में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके फार्मूला को ज़रूर चेंज करके देखना चाहिए। थर्ड साइन है कि बच्चा ज़्यादा ही उल्टी कर रहा है, जो स्पिट अप करता है बच्चा, दही जैसा कुछ बाहर निकाल रहा है, या फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, कब्ज़ हो रहे हैं बच्चे को, तो उस वक्त में भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके फार्मूला को ज़रूर चेंज करके देखना चाहिए। इन तीनों में से अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके बच्चों को नहीं हो रही है फार्मूला जब से चालू किया है तब से, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फार्मूला आपके बच्चे को सूट कर रहा है, वही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करते हैं फार्मूला मिल्क के बारे में, जो आपको करनी चाहिए, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप मार्केट से कोई भी फार्मूला मिल्क खरीदोगे, घर पे आने के बाद पैकेट ओपन करने के बाद आपको अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में, क्लीन डिब्बे में आपको उसे स्टोर करना है। डिब्बे के ऊपर अच्छे से इंस्ट्रक्शंस क्लियरली लिखी हुई होती है, एक्सपायरी डेट अच्छे से लिखी हुई होती है, उतना ही टाइम में आपको उसे यूज़ करना है।
ऐसा नहीं करना है हमें कि उसकी एक्सपायरी डेट हो गई और उसके बाद भी बचा है तो आपको आगे वैसे ही कंटिन्यू करना है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इससे बच्चे की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। इसलिए इंस्ट्रक्शंस डिब्बे पे अच्छी तरह दिए हुए होते हैं, एक्सपायरी डेट अच्छे से दी हुई होती है, तो आपको उसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जब भी आप फार्मूला बनाओ अच्छे से गर्म पानी ही यूज़ करो, आपके हाथ अच्छे से धुले हुए हो, आप जो बॉटल्स यूज़ कर रहे हो वो अच्छे से स्टरलाइज हो। ये सब बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में इन्फेक्शंस का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर फार्मूला मिल्क में वो इन्फेक्शंस का, बीमार पड़ने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए आपको हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फार्मूला देने से नुकसान क्या होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है। देखिए, ब्रेस्ट मिल्क एक फ्री सोर्स होता है बच्चे के लिए, और फार्मूला मिल्क हमें मार्केट से ख़रीदना पड़ता है, तो हमारा बजट भी थोड़ा बढ़ जाता है। दूसरा नुकसान है कि फार्मूला मिल्क बनाने के लिए हमें हर बार स्टरलाइज़ करना पड़ता है, अच्छे से बॉटल्स को धोना पड़ता है, निप्पल्स को अच्छे से स्टरलाइज़ करना पड़ता है, पानी हमेशा गर्म करना पड़ता है। वर्सेस ब्रेस्ट फीडिंग में हमें ये सब काम नहीं होते हैं। और माँ के दूध में जो ज़रूरी एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वो फार्मूला मिल्क में नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चों का ज़्यादा बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके एक माँ को भी अपने डाइट का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि मिल्क सप्लाई कैसे बढ़ेगा, ऐसा डाइट हमें अच्छा लेना चाहिए। अगर इससे भी मिल्क कम पड़ जा रहा है तो आप ज़रूर फार्मूला मिल्क दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको हाइजीन को ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए हैं इस वीडियो में फार्मूला मिल्क के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके नई मदर्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फार्मूला मिल्क के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।